तो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप लोग का कल क्या है, यहाँ पे क्लास क्या है, यहाँ पे आप लोग को कल क्या है, यहाँ पे CLASS क्लास आप लोग का 12th का यहाँ पे कल हिस्ट्री का एग्जाम है। कौन विषय का है, तो आप लोग कल हम लोग का हिस्ट्री विषय का एग्जाम है और उसमें चाहते हैं आप कि 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 में 50 सही करके आए। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप पढ़ेंगे ना तो आपको एग्जाम में सीधे 70 से 80 प्रश्न लड़ने वाला है। 70 से 80 प्रश्न लड़ने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को देखिएगा पूरा अंत तक, और अच्छा लगेगा तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बोलते कम है, ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग को पक्का कह रहे हैं, नहीं आएगा तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों के पास हरदम मिलते रहे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 से लेकर 15 चैप्टर है ना, अब 15 चैप्टर से पूरा VVI जो 3 बार 4 बार एग्जाम में पूछा होगा, 3-4 बार, उसी को यहाँ पे लेकर आए हैं। तो आए हैं और इस साल 2026 में 9 फरवरी को ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, तो कमेंट में जितना गाइड लिखना होगा लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, बोल रहा है आई इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा तो देखिएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 76430 और 87839। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, लिखिएगा हिस्ट्री के VVI 100 ऑब्जेक्टिव के PDF दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, बोल रहा है कि यहाँ पे धौलावीरा किस राज्य में है, तो धौलावीरा कहाँ है, वह है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो जो है ना सिंधी भाषा शब्द है। किस भाषा का, सिंधी भाषा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना वह है कौटिल्य। कौन है, कौटिल्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सा काल है, तो वह काल है हम लोग का गुप्त काल। कौन काल है, गुप्त काल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या हम लोग का 18 है। अब महाभारत कितने दिन चला था, तो वो भी 18 दिन चला था, ठीक है ना। चलिए, आगे आता है इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था, तो यूनान के था। कहाँ के था, यूनान के था। कहाँ के था, यूनान। पूछेगा मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था, यूनान का। इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है, बिल्कुल सही। चलिए, अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है जो बोल रहा है बदशाहनामा किसने लिखा, तो वह लिखा था यहाँ पे अबुल क्या हमीद वहाँ पे लदौजी। आगे आ रहा है भारत में सॉरी रूस में भारत विभाजन जनक किसे कहता है, तो रूस में भारत विभाजन जो जनक कहता है ना वह किसको कहता है, तो GS लिविदेव को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, वो कौन कहा था, वह कहा था हम लोग का यहाँ पे BD सावरकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो किस शैली का है, तो इंडो साइनेनिक शैली। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि लोथल किस राज्य में अवस्थित है, तो लोथल जो है ना वो हम लोग का क्या है, वो हम लोग का गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न सिंधु सभ्यता में नृत्य कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है, तो वह कहाँ से मिली है, तो वह हम लोग को मिला यहाँ पे मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं कि जल्दी से लाइक कर दे और दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, क्योंकि वीडियो बहुत
खास होने वाला है, ठीक है ना। चलिए यहाँ बोलता है हम लोग का कि भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है, तो वह कौन सा है, तो वो हम लोग का यहाँ पे कौन हो जाएगा यहाँ पे बोगोकोई अभिलेख। बोगोकोई अभिलेख ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, एक सेकेंड, जो बोल रहा है कि दिल्ली से दौलाबाद की शासक ने राजधानी परिवर्तित की, तो वह कौन किया था, तो वह हम लोग का किए हैं यहाँ पे, ये किए थे सही कौन, यहाँ पे हम लोग का मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाए। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है कि गोपुरम का संबंध है, देखिए एग्जाम में कई बार पूछो 3 बार, तो गोपुरम का जो संबंध है ना वो हम लोग का मंदिर से, किससे, मंदिर का जो देखिए मान लीजिए मंदिर है ना, यहाँ पे मंदिर है और इसका जो प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश जाने वाला, उसी को बोलते हैं गोपुरम। तो गोपुरम का संबंध किससे है, मंदिर से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े की साक्ष्य मिले हैं, तो वह मिले मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है ना वह त्रिभुजकार था। कैसा था, त्रिभुजकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था ना वो किया था आर डी बनर्जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ताजमहल जो निर्माण था ना वह करवाया था शाहजहां। कौन करवाया था, शाहजहां। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था, वह कौन बनाया था, औरंगजेब। कौन बनाया था, औरंगजेब। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दीजिए कि आप लोग को 20 में से यहाँ पे कितना सही हुआ, जल्दी से प्यार सा कमेंट करके बताइए कि आप लोग को 20 में से कितना सही हुआ। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक करें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है दारा शिकोह किसका पुत्र था, वह था हम लोग का यहाँ पे क्या, शाहजहां का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था, वह तो फ्रांसवा मतलब फ्रांस का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि बर्नियर को पेशा क्या था, माने बर्नियर पैसे से माने वह क्या था, तो वह हम लोग का इसमें से डॉक्टर भी था, दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, इसी वजह उपयुक्त सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन 3-4 बार पूछा एग्जाम में, तो श्वेतांबर एवं दिगंबर जो संबंध है ना वो हम लोग का जैन धर्म से है। किसे है, जैन धर्म से। और यह 2026 एग्जाम में हम लोग का छप चुका है, नहीं छपा होगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे, इतना बोलते हैं, ठीक है ना। तो 2026 में ही छप चुका है। कौन, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहे हैं अभी टेक्सुअल इन द मुगल एम्पायर किसका, क्या यहाँ पे हम लोग क्या था, यात्रा विवरण था, वह था हम लोग का यहाँ पे बर्नियर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोलता है रेला नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो रेला जो पुस्तक था ना वह लिखी थी हम लोग का, कौन लिखी थी, इम बतूता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न बोलता है अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो वह किया गया हम लोग कितना, 4 भागों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रामानंद के जो शिष्य थे ना वह थे इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था ना वह तो 1930 में। कब हुआ था, 1930। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जो जन्म हुआ था ना वो हम लोग का होता है कुंडली
जो क्या है यहाँ पे कुंडलवन में, जो कहाँ पड़ता है वैशाली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? वह है हम लोग का यहाँ पे कौन? बाबर। कौन है? बाबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था ना, वह किया था हम लोग यहाँ पे हजरत महल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, वह कहाँ से? तो वह हुआ हम लोग का कुशीनगर से। कहाँ से हुआ था? कुशीनगर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है भारत का यहाँ पे सरताज किसे कहा जाता है? तो भारत का सरताज जो कहा जाता है ना, वह कहता है हम लोग का बम्बई को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अभी पूछा हुआ है भैया, देखिए ना कौ बार। तब जो गुरु नानक थे ना, उनका जन्म हुआ था हम लोग का वहाँ पे तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे क्या प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1700 कितना हुआ था हम लोग का यहाँ पे 57 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक देखिए मेरे वीडियो को देखिए, इतना भी देखिए, लेकिन लाइक बस बहुत कम है, तो पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कबीर के यहाँ पे उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ से मिलती है? वह मिलती है हम लोग का यहाँ पे किसी बीजक से। किसे मिलती है? बीजक से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो वह था हम लोग का कृष्ण देव राय। कौन थे? कृष्ण देव राय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है सर की उपाधि किसने वापस की थी? वह कौन की थी? तो वह की थी हम लोग का सर जो बोलेगा ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। यही बोले थे गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए यहाँ पे हम लोग कितना प्रश्न कर लिए? तो हम लोग यहाँ पे 40 प्रश्न कर लिए। तो आप लोग पहले बताइए कि आप लोग को 40 में, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, आप लोग को 40 में से आप लोग कितना यहाँ पे सही हुआ? जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप लोग को 40 में से कितना सही हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को 40 में से 40 समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे बोल रहा है हम लोग को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना हुआ था ना, वो तो हम लोग 1885 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो ये वो ह्यूम थी। और महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट थी, ठीक है ना। चलिए अगले हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि संस्थाल विद्रोह कब हुआ? तो संस्थाल विद्रोह जो हुआ था ना 1800 कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जो थे ना, वह हम लोग के रहने वाले थे कहाँ के? तो वह थे हम लोग का यहाँ पे कहाँ? यहाँ पे जगदीशपुर। कहाँ के थे? जगदीशपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न होता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था ना, वह किए थे दो भाई, हरिहर और बुका। कब? तो 1336 में। कब किए थे? 1336 में। चलिए आगे बोल रहे हम लोग को यहाँ पे घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? वो हम लोग का यहाँ पे राहुल यहाँ पे संस्कृतियान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध की गीता की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो वह जो कहा जाता है ना, वह कहा था हम लोग यहाँ पे क्या? यहाँ पे क्या? महाभिनिकृष्मक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को 1857 के विद्रोही ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो वह कौन किए थे? वह किए थे हम लोग का बहादुर शाह जफर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मेगास्नी किसका राजदूत था? तो मेगास्नी जो था ना, वो हम लोग का सेल्यूक के था। क्या था? कहाँ के था? सेल्यूक के था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को
कि किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया है? तो वह किसे कहा गया है? तो अशोक को। किसको कहा गया है? अशोक को। आया समझ में? चलिए यहाँ पे 50वां प्रश्न बोल रहा है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो किस अभिलेख में किया गया है? तो वो अभिलेख का जो नाम है ना, वो हम लोग का यहाँ पे 13वें अभिलेख। कौन है? 13वें अभिलेख। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किए गए था? वह किया गया था हम लोग का अशोक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो पुत्र था ना, वह कौन था? वह था हम लोग को यहाँ पे कौन? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का यहाँ पे प्रश्न आता है चीनी यात्री फयान किसके शासक काल में आया था? वह था हम लोग यहाँ पे किसकी? विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे सिति प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? वह मिला हम लोग क्या से? एलर्नय अभिलेख से। क्या? एलर्नय अभिलेख से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न है महाभारत किसने लिखा था? तो महाभारत जो था ना, वह लिखे थे हम लोग को वेद व्यास। किसने लिखे थे? वेद व्यास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का यहाँ पे प्रश्न हम लोग का आता है कि गुप्त संवत लिखे वंश गुप्त वंश लिखना चाहिए। गुप्त वंश किसके और कब शुरू किया गया था? वह हुआ था हम लोग का यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम किया था। कब? 319 से 320 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। चलिए आगे रहे धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म का शुरुआत जो करने वाला था ना, वह था हम लोग का अशोक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले के पास आता है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शासक कौन था? वह था कौन? तो वह था हम लोग यहाँ पे कौन? कुमार गुप्त। कौन था? कुमार गुप्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर गीता में क्या उपदेश दिया गया है? तो वह दिया गया इनमें से सभी। क्या दिया गया? इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, सब गीता में किया गया है। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? वह आया था यहाँ पे हम लोग का महमूद गजनी के साथ। किसके साथ? यहाँ पे महमूद गजनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम मतलब पुराना। तो पुराना जो है ना, वो हम लोग का ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था ना, वह था हम लोग का चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? वह किया गया था हम लोग का यहाँ पे कौन? कैबिनेट मिशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग का डी बिल्कुल सही। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। कब आया था? 1946 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसने था? तो राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब? तो 1917 में। कब? 1917 में। काहे लाए थे? तो यहाँ पे चंपारण में नील की खेती हो रहा था ना, इसीलिए आए थे। ऐसा खुश की बात है भाई कि हम भी क्या है? चंपारण से हैं। चलिए आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को हुआ था? वह हुआ था हम लोग का 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वह लिए थे हम लोग का यहाँ पे कौन? हम लोग का सही थे कितना? द्वितीय में लिए थे। कौन सी में लिए थे? द्वितीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है यहाँ पे इम बतूता ने अपनी देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। 86 भाई 67 होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 67, लेकिन हो गया 20। और यहाँ पे 68 है। देखिए यहाँ पे 68 है ना। चलिए एक हो जाता है इम बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? वह लिखा है हम लोग का इम बतूता लिखा है अरबी भाषा में। कौन भाषा में?
अभिभाषण। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा कितना दिया, तो जय जवान जय किसान जो नारा दिया था ना वो दिया था हम लोग का लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न है अकबर द्वारा क्या भूरा जवसो व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया, वह चलाया था कौन, तो वह चलाने वाला था जो हम लोग यहाँ पे कौन, यहाँ पे हम लोग का दहशाला। कौन, दहशाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न है भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी, तो वह किया था हम लोग का पुर्तगालियों ने। कौन किया था, पुर्तगालियों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 70 प्रश्न कर लिए, तो आप लोग बताइए कि आप लोग को 70 में से कितना सही होगा। उम्मीद करते हैं 70 में से कम आप लोग को यहाँ पे 60 प्लस सही हुआ होगा, तो हुआ होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक नहीं, जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत बहुत खास होने वाला है, ठीक है ना। और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ रहा है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया, वह किया था हम लोग कौन, यहाँ पे अकबर ने। कौन किया था, अकबर ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न बोलता है इन क्या इन वतूता किस देश का निवासी था, तो इन वतूता जो था ना, देखिए एग्जाम में क बार पूछा हुआ है, क बार। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग का देखिए कितना बार पूछा हुआ है एग्जाम में, यहाँ और यहाँ, और 9 में 10 में 13 में 16 में 20 में 21 में 20 में, और फिर यहाँ पे कितना में हम लोग का 21 में पूछा हुआ है। आई 2000 फिर हम लोग कितना पूछेगा, 26 में पूछेगा, तो पूछेगा, इसको गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, पूछेगा तो पूछेगा, छप गया है तो गया है। चलिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोग को कि इन वतूता किस देश के निवासी था, सॉरी कौन, तो कहाँ का था, तो इन वतूता जो था ना वह था हम लोग का मोरक्को का। कहाँ का था, मोरक्को का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग का यहाँ पे क्या कुतुबरीन मीनार, क्या कुतुब मीनार का निर्माण किस काल में पूर्ण हुआ, तो वह जो हुआ था ना कुतुब मीनार, वह हुआ था मतलब किसका, इल्तुतमिश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है किसने कहा था ना मैं काबा में हूं ना कैलाश में, डैश भगवान रहे क्या हरेकर सांस की सांस में है। किसने कहा, यह कहा था हम लोग का कबीर ने। किसने कहा था, कबीर ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न है सूरदास बैजू बाबरा तथा रामादास किसके काल में थे, वह किसके काल में थी, तो वह थे हम लोग का यहाँ पे हम लोग का अकबर के। किसके काल में थे, अकबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने क्या पुराणों का अध्ययन किया, वह कहता हम लोग का अल बरूनी। कौन किया था, अल बरूनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया, वह कहता हम लोग का चैतन्य। कौन, चैतन्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था, वह कौन माना था, वह माना था हम लोग को यहाँ पे मीरा बाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, वह हम लोग कहाँ है, तो हम्पी में। कहाँ है, हम्पी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे रहे यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया क्या औलिया की सुल्तान के समकालीन थे, वह थे हम लोग का यहाँ पे कौन, गयासुद्दीन यहाँ पे तुगलक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 80 प्रश्न कर लिए, तो हम लोग का 20 प्रश्न और ही बचा हुआ है। तो आप लोग जोश जुनून के साथ 20 प्रश्न को और ही देखिएगा, तो देखिएगा, इसलिए मेरे वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, तो कर दीजिए। चलिए आगे आ रहा है यहाँ पे वीर शैव के जनक कौन है, तो वो हम लोग कौन है, तो यहाँ पे हम लोग के कौन, यहाँ पे बस बनना। कौन है, बस बनना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न है सर्वप्रथम वन व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है,
वह मिलते हैं हम लोग क्या, पुरुष सूत्र से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्या प्रश्न आता है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, वो हम लोग का 10 है। कितना है, 10। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोलता है, रामायण की रचना किसने की थी, रामायण की रचना किसने की थी, वह क्या था, वाल्मीकि ने। किसने किया था, वाल्मीकि। किस भाषा में, वह क्या था हम लोग का यहाँ पे, संस्कृत। किस भाषा में, संस्कृत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला हम लोग को यहाँ पे, गांडीवो क्या था, तो गांडीवो क्या था, वह था हम लोग क्या पे, अर्जुन का क्या था हम लोग का, अर्जुन का धनुष था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ाए, अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था, तो अभिमन्यु का जो पिता का नाम था ना, वह था हम लोग का अर्जुन। क्या नाम था, अर्जुन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग अर्जुन भाग ना। चलिए यहाँ पे हम लोग का कितना 687 थे, 23 हो गया। हो रहा है यहाँ पे महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा, वो जो था ब्रह्मचर्य का। कैसे जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को, कौरवों और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थी, वह थे हम लोग का यहाँ पे कौन, द्रोणाचार्य। कौन थी, द्रोणाचार्य। कौन थे यहाँ पे, द्रोणाचार्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहा है हम लोग का, यहाँ पे हुमायूंनामा किसने लिखी थी, वह लिखी थी हम लोग के यहाँ पे कौन, यहाँ पे गुलबंदन बेगम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, वह किस नाम से, तो वह जानी जाती है हम लोग के यहाँ पे वैदिक सभ्यता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोलता है, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, वह मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, वह नहीं था हम लोग का चीन के साथ। किसके साथ, चीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है, सिंधु निवासियों की प्रमुख देवता कौन थी, वह थे हम लोग को शिव। कौन थे, शिव। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल, हम लोग सॉरी शिव बोल रहे हैं, विष्णु। कौन थे, विष्णु। एक सेकंड, विष्णु थे, शिव बोला गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाता है, वह जाता है मोहनजोदड़ो। कौन, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, वह था हम लोग का वास्को डी गामा। कौन था, वास्को डी गामा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई थी, वह किया गया था हम लोग को 1905 में। कब किया गया था, 1905। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है, गेटवे ऑफ इंडिया की शैली का उदाहरण है, वो हम लोग का यहाँ पे कौन, इंडो सरसाइनिक शैली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग को यहाँ पे फोर्ट विलियम किस शहर में अवस्थित है, वो हम लोग का कहाँ है, कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आता है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, वह कहता है बम्बई को। किसको कहता है, बम्बई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है हम लोग को यहाँ पे कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, वह हुआ था हम लोग का 1911 में। कब हुआ था, 1911 में। तो हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न कर लिए। कितना प्रश्न कर लिए, 100 प्रश्न। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न कर लिए। तो आप बताइए कि आपका 100 में से कितना सही हुआ। आप कमेंट जल्दी से करके बताइए कि आपको 100 में से कितना सही हुआ, तो सही हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। और एक बार आपसे उम्मीद यही है कि दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, तो मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।